प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम प्लेटो की शिक्षा योजना के ऊपर बात करेंगे। प्लेटो की शिक्षा योजना को अगर हम देखें तो प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। आरंभिक शिक्षा जो 6 से 18 वर्ष की आयु के बालकों के लिए है, और दूसरा जो मुख्य भाग है उसकी शिक्षा का वह है उच्च शिक्षा। पहले और इन दोनों के बीच में 2 वर्ष के लिए सैनिक शिक्षा का प्रावधान वो करता है, जो 18 से 20 वर्ष के आयु के व्यक्तियों को, युवाओं को दी जानी है। सबसे पहले हम उसकी आरंभिक शिक्षा के बारे में बात करें तो प्लेटो 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के आयु के विद्यार्थियों के लिए आरंभिक शिक्षा का प्रावधान करता है। उसकी आरंभिक शिक्षा में 3 चीज़ों को वो सम्मिलित करता है, 3 विषयों को सम्मिलित करता है। पहला है व्याकरण अर्थात भाषा ज्ञान। दूसरा व्यायाम, जैसा कल पिछले वीडियो में मैंने बताया कि प्लेटो अपने पूर्ववर्ती यूनानी दार्शनिकों की तरह ये मानता है कि शरीर के लिए व्यायाम और आत्मा के लिए संगीत जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर सकता है। इसलिए वह व्यायाम को अपनी आरंभिक शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग बनाता है। यहाँ व्यायाम का मतलब केवल वही नहीं है जो आज हम लेते हैं, शारीरिक व्यायाम से ही उसका आशय नहीं है, बल्कि पूरे शरीर विज्ञान को वह अपने इस व्यायाम विषय के अंतर्गत सम्मिलित करता है। और तीसरा जो विषय आरंभिक शिक्षा में लेता है वह है संगीत। शरीर के लिए व्यायाम और आत्मा के लिए संगीत जरूरी है। जैसा मैंने पूर्व वीडियो में भी आपको कहा कि संगीत प्लेटो की शिक्षा नीति का या शिक्षा योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वह यह मानता है कि संगीत के माध्यम से ही आत्मा, जिसमें अनेक बुराइयों का वास हो सकता है, आत्मा या जो हमारा मन है, जो हमारा मस्तिष्क है, जिसमें अनेक बुराइयों का वास हो सकता है, उसको शुद्ध करने का जरिया संगीत है। संगीत व्यक्ति को परिशुद्ध करके तार्किक बनाता है। लयबद्धता के जरिए वह जीवन के महत्वपूर्ण गूढ़ रहस्यों को समझ पाता है। इसलिए संगीत प्लेटो की शिक्षा योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आरंभिक शिक्षा 6 से 18 वर्ष तक के बालकों को वह देता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये शिक्षा योजना जो प्लेटो ने प्रस्तावित की है वह उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि शासक और सैनिक वर्ग, जिनको वह सम्मिलित रूप से संरक्षक वर्ग कह रहा है, उसके लिए है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये उभर करके आती है कि जब वह 3 गुणों की बात करता है, विवेक, साहस और संयम, और प्रत्येक व्यक्ति में उन तीनों में से प्रधान गुण को वह ढूंढना चाहता है, तो उसका जरिया क्या हो, कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब उसकी शिक्षा योजना में हमें देखने को मिलता है। आरंभिक शिक्षा के बाद वह एक परीक्षा का प्रावधान करता है, जो बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा नहीं होती, लेकिन इसमें उत्तीर्ण होने वाले आगे सैनिक शिक्षा के लिए जाते हैं, और जो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं वो यहीं रुक जाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो रह जाएंगे वह समाज के उत्पादक वर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे, यानी उनमें साहस और बुद्धि की प्रधानता नहीं है, उनमें केवल संयम या तृष्णा है, इसलिए उन्हें उत्पादक वर्ग में सम्मिलित कर दिया जाता है। अब जो उत्तीर्ण हो जाते हैं वह आगे 2 वर्ष के लिए सैनिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, 18 से 20 वर्ष तक। और सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो विद्यार्थी आगे की शिक्षा के अनुकूल होते हैं वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, अन्यथा जो रह जाते हैं वे सैनिक वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं। उच्च शिक्षा के 2 भाग प्लेटो ने किए हैं। पहला भाग है क्वेडेरियम और दूसरा भाग है ट्रिवियम।
क्वेडेरियम 20 से 30 वर्ष तक के बालकों के लिए है और ट्रिवियम 30 से 35 वर्ष तक के बालकों के लिए है। क्वेडेरियम में वह 2 विषयों को सम्मिलित करता है। 10 साल तक व्यक्ति को 2 विषयों की वह शिक्षा देता है, तर्कशास्त्र रीजनिंग और ज्यामिति गणित। प्लेटो, जैसा पहले भी मैंने आपको बताया था कि प्लेटो ने जिस एकेडमी की स्थापना की थी, उस एकेडमी के बाहर ही उसने ये लिखवा दिया था कि उसकी एकेडमी में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसे गणित का ज्ञान हो, जो तार्किक हो, जो जड़ ना हो। तार्किकता किसी भी जीवन में निर्णय लेने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लेटो ने व्यक्ति को तार्किक बनाने के लिए गणित का सहारा लिया है और इस रूप में वह गणित को एक महत्वपूर्ण विषय मानता है और वह ये मानता है कि जो व्यक्ति गणित को समझ पाता है वही व्यक्ति तार्किक हो सकता है और गणित के साथ साथ वह तर्कशास्त्र को इसके साथ जोड़ता है। तार्किक व्यक्ति जब न्याय करेगा, जब निर्णय लेगा, शासन के संबंध में जब निर्णय लेगा, तो उसके वह निर्णय पूरे समाज के लिए समुचित निर्णय होंगे, ऐसा प्लेटो का मानना रहा है। इसलिए प्लेटो 10 वर्ष तक तर्कशास्त्र और ज्यामिति की शिक्षा व्यक्ति को देना चाहता है। उसके बाद वह 5 वर्ष तक, 30 से 35 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए वह दर्शन शास्त्र की शिक्षा देता है। यहाँ दर्शन शास्त्र का एक बड़ा व्यापक स्वरूप है जिसमें इस चर अचर जगत से जुड़े हुए जितने भी तत्व हैं, उन मूल तत्वों के विषय में गहरा चिंतन प्लेटो के इस दर्शन शास्त्र में सम्मिलित होता है। इन 5 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें वह फिर 15 वर्ष का प्रशिक्षण देता है और ये प्रशिक्षण होगा शासन कैसे चलाया जाए, प्रशासन कैसे चलाया जाए, शासन संबंधी निर्णय कैसे लिए जाएं, इन सब के बारे में वह 35 से 50 वर्ष तक शासन से जुड़े विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण विद्यार्थी को देता है। और इसके बाद, इस सारे प्रशिक्षण के बाद जो उसका सबसे विवेकशील व्यक्ति होगा, इसकी उस शिक्षा योजना में उत्तीर्ण होकर के जो सबसे विवेकशील व्यक्ति आएगा वही उसका दार्शनिक राजा होगा। उसके आदर्श राज्य का राजा वही दार्शनिक होगा जो 50 वर्ष तक एक लंबा जो कार्यक्रम है उसकी शिक्षा का, उस शिक्षा योजना के अंदर शिक्षित हो और फिर 15 वर्ष तक प्रशिक्षित हो। इस प्रकार 50 वर्ष तक उसकी शिक्षा योजना चलती है और इस कठोर शिक्षण योजना में शिक्षित और प्रशिक्षित होने के उपरांत उसका दार्शनिक राजा, उसके सहयोगी और उसके नीचे का प्रशासक वर्ग तैयार होता है। प्लेटो यह कल्पना करता है कि ऐसा प्रशासक वर्ग अगर राज्य में शासन करेगा तो वह राज्य में न्याय की स्थापना कर पाएगा, वह समुचित निर्णय ले पाएगा। तो ये प्लेटो की शिक्षा योजना थी। अगली बार हम अगले वीडियो में इसके आलोचनात्मक पक्ष को देखने का प्रयास करेंगे।